आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हमारे यहाँ ये बाग वाला है, बागा वाला पहले तो आपके लिए और फिर जो मेरी कौम भी जो सुन रही है सबके लिए, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जो अपनी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीखी जगह हैं, ये क्यों ज़रूरी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना, इनकी हिफाजत क्यों ज़रूरी है। एक तो आपकी हमारी सब की आने वाली नस्लों को पता तो चले कि हमारी तारीख थी क्या। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अपनी पिछली तारीख का मुआवजा नहीं सही माने में करती, मुआवजा नहीं करती। तो कुरान शरीफ के अंदर हमें बार बार जो कुरान में अल्लाह पुराने ज़माने की बताते हैं कि किस ज़माने में क्या हुआ, हमें नसीहत देने के लिए कि आगे ये अच्छा है ये बुरा है, आगे हमने अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। तो जितनी भी ये आजकल जो कौमें आगे निकल गई हैं, हर कौम अपने पुराने अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स को, अपने और जो आर्कियोलॉजी, ये जो अब जब ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर अल-बरूनी का जिधर ऑब्जर्वेटरी थी, उसके साथ जो नंदना फोर्ट है, इस कभी किसी ने, हमारे लोगों ने किसी ने एक्सकवेशन नहीं की। एक्सकवेशन वो होती है जो कि ये समझ इनकी खुदाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना पुराना है। सारी मॉडर्न जितने भी एडवांस्ड मुल्क हैं यूरोप में, सब अपना मुसलसल चीज़ें निकालते रहते हैं कि कितनी पुराने ज़माने में किस तरह लोग रहते थे। तो ये सारी दुनिया करती है। हमने अभी तक जो मोहनजोदारो और ये जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली का, ये अंग्रेज़ों ने निकाला था और उसके बाद हमारे अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया, बल्कि कुछ किया ही नहीं है। एक मेरे ख्याल में समझ आपने वो बुद्धा डिस्कवर किया, हाँ, हरिपुर में एक ना ये समझ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है और बड़े कम है ऐसे, और हम खुशकिस्मत है इस तरह के एक्सपर्ट्स जो PhD है, डॉक्टरेट है आर्कियोलॉजी की। तो इन्होंने एक 40 फुट का बुद्धा जो दुनिया में सबसे बड़ा जिसे कहते हैं स्लीपिंग बुद्धा, वो उन्होंने डिस्कवर वहाँ हरिपुर में जो इन्होंने निकाला है। अब सारा जो भी दुनिया में जिधर भी बुद्धिस्ट मजहब के लोग हैं, वो सब आके देखना चाहते हैं उसको। तो देखें, एक तो हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए सारी चीज़ें बचानी है। दूसरा जो हमारा दूसरा बड़ा मसला है रोज़गार, हमें अपने नौजवानों को रोज़गार देना है। टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, और जो पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस तरह की नेमतें बख्शी हुई हैं हमारे लिए, तो वो हम टूरिज्म दे सकते हैं दुनिया को, जो दुनिया में ऐसी एक मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि समुंदर भी हो, सबसे ऊंचा पहाड़ भी हो, ऊपर फिर पुराना सबसे पुराना दुनिया का सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हड़प्पा का भी हो। ये अभी किसी ने पता ही नहीं चला है कि सॉल्ट रेंज में कितनी पुरानी, यहाँ कई जो पुराने शहर हैं वो कितने पुराने हैं। तो इससे ये जो अब हम ये प्रोजेक्ट आपके लिए, और मैं आपको ये जो बागन वाला जो आपका जो गांव है, इंशाल्लाह इसको हम एक मॉडल विलेज बनाएंगे, ताकि जब यहाँ से ये जो ट्रेल इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है कि पूरा एक रेडियस का मतलब कि एक पूरे इलाके के अंदर जो टूरिस्ट आएगा वो एक अगर वहाँ रोहतास से शुरू करेगा तो टिल्ला जोगिया जाएगा और फिर इधर आएगा और फिर आगे, तो पूरा एक उनके लिए ट्रेल। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है उसके लिए जब तक आपने कोई अच्छी जगह ना रहने की हो, उसके लिए उसका कोई ध्यान ना रखे, तो टूरिस्ट नहीं आएगा। जो दुनिया में टूरिज्म, जो मुल्क जिधर टूरिज्म है, मसलन स्विट्जरलैंड है, जिस तरह अभी श्रीलंका के अंदर है, मलेशिया में है, तुर्की में है, ये बाकायदा टूरिस्ट का ध्यान रखते हैं, मुकामी लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुकामी लोगों को फायदा होता है उसका, आपको ही पैसा मिलेगा, रोजगार यहाँ लोगों के, और ये इलाके का फायदा होता है। तो इसलिए जब टूरिज्म कामयाब होती है तो मुकामी लोग उसको कामयाब करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आपको पहले तो ये गांव को हम एक मॉडल विलेज बनाएं और फिर बाकी सहूलतें दें ताकि टूरिस्ट आए के ठहरे, यहाँ पैसा खर्च करे, लोगों को सारे इलाके को फायदा हो।